अध्याय 27 पंचदेव पहाड़ प्रांत में विरूपाक्ष का दर्शन। गुरुवार की विशिष्टता हम जानते हैं। श्री धर्मगुरु और मैं कृष्णा के दूसरे तट पर पहुंच गए। दोपहर का समय था, वो भी गुरुवार का दिन। गुरु सार्वभौम विविध प्रांतों में एक ही समय में भिक्षा लेने का परम पवित्र अपराह्न समय था। श्रीपाद ने नरकट की झोपड़ी बनाने के लिए कहा। वो एक दिन में उस प्रांत से हम बिल्कुल अपरिचित थे। घर बांधने के लिए पहले जगह की, फिर उपकरणों की जरूरत थी। छत के लिए नरकट घास की आवश्यकता है। ये सब काम करने के लिए चुस्त व कुशल मजदूर चाहिए थे। पंचदेव पहाड़ की विशिष्टता, बगैर किसी दिशा निर्देश के यात्री के जैसे हम उस जगह में इधर उधर भटक रहे थे। एक किसान के खेत में गए। वो अपने गायों के लिए गौशाला का निर्माण कर रहा था। मालिक को बैठने के लिए उचित जगह पर एक ऊंचा मंच बनाने की कोशिश जारी थी। उस जगह का मालिक हमें प्यार से बुलाया और हमें खाना परोसा। हम तो भूखे जरूर थे, पर शूद्र का भोजन खाना है या नहीं, ऐसे धर्म संकट में थे। वो मालिक कटु स्वर में हम पर टूट पड़ा। ओहो, हमारे पशु चुरा कर दूसरी जगह में भीग कर अब फिर से चोरी करने की दुर्बुद्धि से आए हुए आप जैसे लोगों को शूद्र भोजन खाने में दुविधा कैसी? ये अनोखी बात है। हमें बात समझ में आई। वो हमें चोर समझ रहा था। हम मजबूरन खाना खाए। वार्तालाप के बीच हमें पता चला कि उसका नाम विरूपाक्ष था। भोजन के बाद हम दोनों को पेड़ से बांध दिया गया। मैं तो रहा गरीब ब्राह्मण, ऊपर से भिक्षा से अपना जीवन गुजारने वाला। मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। हाँ, मगर धर्मगुप्त जी के पास धन था। उस किसान ने अपने सेवकों को उसके पास से पूरा धन जब्त करने का आदेश दिया। अब श्रीपाद जी की लीलाएं कल्पनातीत कैसे हैं ये हम जानते हैं। हमें आभास हुआ कि सच्चाई बताना एक असफल कोशिश होगी। उस मालिक की आज्ञा के अनुसार बंदी होकर हम अपने को किम कर्तव्य विमूढ़ात्मक लाचार हालत में पाए थे। इतने में वहां कुछ मैलार आए हुए थे। इन्हीं मैलारों में गंग कौविल्लु संप्रदाय वाले थे। वे वासवी कन्या का परमेश्वरी की चौकी लाते थे। वे त्रिपुंड का धारण करते थे। घंटे हाथ में लेकर श्री कन्या का परमेश्वरी की स्तुति, गीत व कविता गाते थे। गंगा का विल्ल वाले अपने बहंगियों में गागरे रखकर विवाह आदि शुभ अवसर पर, वासवी माँ की जयंती के अवसर पर आते थे। इनके अलावा वीर मुष्टि वाले कटी भाग में प्रभा बांधकर जय जयकार करते हुए, घंटे बजाते हुए आते थे। उन प्रभुओं में तलवार, कवच आदि कई प्रकार के रण रंग चिन्ह दिखाई देते थे। उस दिन उस जगह पर मैलारों के साथ साथ वीर मुष्टि संप्रदाय वाले भी आए। विष्णुवर्धन महाराजा के कुछ सैनिकों ने वासवी माँ के भक्त बनकर बाला नगरों के साथ विष्णुवर्धन के विधेय सैनिकों से लड़ाई की। उस सैनिक परिवारों की संतान को वीर मुष्टि वाले कहते हैं, जो वासवी माँ के भक्त बन गए। उस पवित्र युद्ध में अपना धन, मान, प्राण आदि सब कुछ दावे पर लगाने हेतु वैश्य प्रभु उन्हें शुभ अवसरों पर निमंत्रण देकर उन्हें पुरस्कारों से आदर करते थे। उस किसान ने हम दोनों संप्रदाय वालों को खाना खिलाकर सत्कार किया। उसके बाद हमें छुड़ाया और गौशाला निर्माण में हाथ बटाने का आदेश दिया। सहमति देकर हमने अपने हिस्से का श्रमदान दिया। काम पूरा होने के उपरांत विरूपाक्ष ने पूछा, मुष्टि में वीरु मुष्टि क्या होता है, क्या आप जानते हो क्या? हमने नकारात्मक उत्तर दिया। रात में भी हमने खाना खाया। उस रात उस गोगन की पहरेदारी करते हुए वहीं पर सोने की आज्ञा देकर वो अपने सेवकों के साथ चला गया। उस रात हम दोनों श्रीपाद का नामस्मरण करते हुए सोए थे। सुबह उठते ही हम हक्का बक्का रह गए, क्योंकि गौशाला में न गाय थी न बैल थे। आजू बाजू के किसान हमें जमीन कितने में खरीदी का सवाल पूछ रहे थे। हमने कल शाम का पूरा वृत्तांत उन्हें सुनाया। उनको हमारी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उल्टे ये शंका भी हुई कि कहीं हम पागल तो नहीं। क्या सच है क्या झूठ है, इसका फैसला नहीं हो पाया। उसी समय एक आगंतुक वहां आया था। उसने पूछा, वासवी माँ वैशाख शुद्ध दशमी में जन्मी है या सप्तमी में? श्री धर्मगुप्त जी ने उत्तर दिया कि वासवी माँ दशमी में ही पैदा हुई थी। दशमी पूर्ण तिथि थी। उस दिन शुक्रवार था। और ये जवाब सुनते ही उसने पूछा, आप दोनों पागल कुरोपुर के उस बेकार के पास तो नहीं जा रहे हैं ना? उसका बर्ताव हमें कुछ हजम नहीं हुआ।
धर्मगुप्त जी ने कहा, उसने बहुत निष्ठुर बात कहने के बावजूद हमने अपना कर्तव्य याद दिलाया। चलो हमें जल्दी कुरूपुर पहुंचना है। हम नाव पर बैठकर रवाना हुए। माँ जी को देने के लिए हम दोनों के पास कुछ भी नकद नहीं था। माँ जी गुस्से से चिल्लाया, चलो अब की बार छोड़ देता हूँ, आप तो बड़े लोग हैं। नाव चढ़ने से पहले ही मुझे बताना आपका फर्ज बनता था ना। अचानक उसकी नजर धर्मगुप्त जी की अंगूठियों पर पड़ी। उनकी अंगुलियों में अंगूठियों बलपूर्वक निकाल दिया गया। उन अंगूठियों को अपने पास न रखा बल्कि कृष्णा नदी में फेंक दी। हम कुरूपुर पहुंचे। श्रीपाद जी कृष्ण में नहाकर योग निष्ठा में बैठे थे। थोड़ी देर के उपरांत उन्होंने आंखें खोली। हमें देखकर उनके होठों पर मीठी मुस्कान खिली थी। उन्होंने पूछा कि आपने पंचदेव पहाड़ में गृह निर्माण किया या नहीं। पिछले दिन में क्या क्या घटी थी वो पूरा किस्सा हमने उन्हें सुनाया। उन्होंने उन घटनाओं पर रोशनी डालते हुए कहा, वत्स, मेरे संकल्प के बिना न कोई मेरे पास आ सकता है, न मुझ पर भक्ति भावना रख सकता है। चाहे अमुक व्यक्ति जितना भी अमीर क्यों ना हो, उसे एक ही पल में कंगाल बना सकता हूं और कंगाल को बहुत बड़ा अमीर, पागल को स्वस्थ और स्वस्थ को पागल बना सकता हूं। समस्त शक्तियां व समस्त सिद्धियां मेरी मुट्ठियों में बंद है। कल आपने जो किसान को देखा वो वासवी माँ का भाई विरूपाक्ष ही था। गो संपत्ति उस जमाने में कुसुम श्रेष्ठी के घर की गाय ही थी। मैलार व वीर मुष्टि वाले भी उस जमाने में वाले ही थे। आपसे बहस करके आप लोग कुरूपुर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मैंने आपकी खिल्ली उड़ाई। माँ जी भी अन्य कोई नहीं था, मैं ही था। मैंने ही धर्मगुप्तियों की अंगूठियां कृष्णा में फेंक दी। विरूपाक्ष, मैलार और वीरमुष्टि वालों ने मेरे दरबार का निर्माण किया। आप भी उस महान कार्य में भाग ले सके, ये आपका सौभाग्य था। मुझे तीनों काल एक सा ही लगते हैं, सभी प्रदेश एक जैसे लगते हैं। चाहे वो घटना जिस भी प्रदेश में घटित हुई हो या किसी भी काल में, मैं उसे दोहरा सकता हूँ या तोड़ मरोड़ कर कुछ नए रूप में पेश कर सकता हूँ। कलियुगांत में ये माया मनुष्य श्रीपाद रूप त्याग कर मैं श्री पद्मावती वेंकटेश्वर रूप में प्रकटित होता हूँ। हालांकि जो भक्त ये जानने की क्षमता रखते हैं सब कुछ मेरी मुट्ठी में बंद है, वो धन्य है। श्रीपाद श्री वल्लभ की जय हो। 27वां अध्याय समाप्त। धन्यवाद।